मन शांत व प्रसन्न रहे तथा शरीर पूर्ण रूप से तंदुरुस्त, ऐसा व्यक्ति धनी कहा जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली में मानसिक तथा शारीरिक व्याधियां लोगों को घेरे हुए हैं। ऐसे में आज जो आसन हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आज हम आपको मकरासन की प्रथम विधि या क्रोकोडाइल पोज की फर्स्ट विधि आपको बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। मकरासन प्रथम विधि करने के लिए सबसे पहले इस तरह पेट के बल लेट जाएं। अब हथेली को इस तरह से एक दूसरे पर रखकर व्यवस्थित करें तथा पैरों को इस तरह फैलाकर दो स्थितियों में आप रख सकते हैं। एक में आप एड़ी को जमीन की ओर लगाएंगे तथा दूसरे में आप एड़ी को ऊपर की ओर उठाकर रख सकते हैं। अब श्वास लेते हुए सर को इस तरह से ऊपर उठाकर रखिए। 5-6 सेकंड रोकने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए और हथेली पर माथा या ठुड्डी को टिकाकर आराम करिए। अब जब श्वास लेंगे तब पेट को फर्श की ओर आपको दबाना है। फिर श्वास जब छोड़ेंगे तो पूरे शरीर को सामान्य स्थिति पर। फिर जब आप श्वास लेंगे तो पेट को फर्श की ओर दबाना है, जितनी तेजी से आप दबा सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। ऐसा 5 से 6 बार करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। मकरासन या क्रोकोडाइल पोज कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे बेहतर होगा। मकरासन दिखने में आसान सा आसन है किंतु इसके लाभ चौंकाने वाले हैं। इस आसन का अभ्यास चूंकि पेट के आंतरिक अंगों पर असर डालता है, विशेषकर अग्नाशय की कार्यप्रणाली सुधरती है, अतः यह मधुमेह अर्थात डायबिटीज, शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस आसन के अभ्यास से हृदय, अमाशय, यकृत, वृक्क, आंत, प्लीहा आदि आंतरिक अंग भी स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल आदि समस्या में राहत देता है। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पेट के विकार, श्वसन विकार में बेहद लाभदायक आसन है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक शक्ति का विकास होता है। तनाव, अवसाद आदि मानसिक रोगों में लाभ प्रदान करता है। थकान को दूर कर मन व शरीर दोनों को शांत करता है। पाचन शक्ति बढ़ती है तथा शरीर में रक्त संचार बेहतर बनता है। पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर का विन्यास सुडौल बनता है। नर्वस सिस्टम सुचारू रूप से काम करने में यह आसन बेहद मददगार साबित हो सकता है। इस आसन के अभ्यास से मन एकाग्र होता है। महिला व पुरुष दोनों के ही यौन क्षमता का विकास होता है। गुप्त रोगों में सुधार आता है। गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली में सुधार आता है।
मकरासन संस्कृत के दो शब्द मकर और आसन से मिलकर बना है। मकर का अर्थ मगरमच्छ से है और आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। अंग्रेजी में इसे क्रोकोडाइल पोज कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसमें हमारे शरीर की स्थिति आराम करते हुए मगरमच्छ की तरह हो जाती है। मकरासन के अभ्यास से आज्ञा, अनाहत, विशुद्धि तथा मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नस नाड़ियों को पूर्ण विश्राम मिलता है। हार्निया की शिकायत होने पर मकरासन का अभ्यास ना करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी इसका अभ्यास करने से बचें। गर्दन में या पीठ में चोट हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। कमर में गंभीर दर्द हो तो उस दशा में भी इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 साल में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से बचना चाहिए। मकरासन के अभ्यास से अभ्यासी नया ऊर्जा प्राप्त करता है तथा मानसिक, आत्मिक व शारीरिक तौर पर अभ्यासी सबल बनता है। तो यह था मकरासन या क्रोकोडाइल पोज के प्रथम विधि को करने की विधि, लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।